अगर आपने ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है, जहां आप अप्लाई कर चुके हो, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। प्लीज एंड तक आप मस्ट बात करें। मैं जगसीर शर्मा फ्रॉम पुनीत इमिग्रेशन आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा प्रोसेसिंग टाइम एंड वीजा ट्रेंड के बारे में। आल्सो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए अगर हम टूरिस्ट वीजा ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई करने जा रहे हैं। वीजा प्रोसेसिंग टाइम की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोसेसिंग टाइम रहता है वो 30 से 40 डेज तक का रहता है। अगर हम वीजा ट्रेंड की बात करें, वीजा ट्रेंड टोटली बेस्ड होता है आपकी प्रोफाइल पर। आपकी प्रोफाइल कैसी है, कैसे आपने डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंट किए हैं, कैसे प्रेजेंटेशन आपने अपनी फाइल की बनाई है, इन सब चीजों पे आपका जो वीजा ट्रेंड है वो मैटर करता है। अब हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे अगर हमने ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा अचीव करना है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि दो सेक्शन में हम अप्लाई करते हैं। पहला सेक्शन ये है कि सबसे पहले कि अगर आप बिजनेसमैन हो या फिर आप जॉब करते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेसमैन। अगर आपका कोई बिजनेस है, अगर आप बिजनेसमैन हो, आपका कोई बिजनेस है, तो आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो आप पेन पेंसिल उठा लीजिए, नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको करंट अकाउंट की स्टेटमेंट देनी होगी। आपको जीएसटी नंबर आपका प्रोवाइड करना होगा। जो जीएसटी आप भरते हो उसकी जो स्टेटमेंट है आपने वो अपने देनी होगी। उसके बाद आपने देना होगा कि आपका जो बिजनेस प्रूफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी देना होगा आपको। उसके बाद सीए रिपोर्ट, वैल्यूएशन रिपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीजें आपने देनी होगी। सबसे मस्ट रहती हैं इसमें आईटीआर। आईटीआर जो है वो जो आपकी आईटीआर है वो जरूरी है कि वो आपकी जो इनकम है उससे वो मैच करती हो। ऐसे ना हो कि इनकम टैक्स रिटर्न आपकी ज्यादा भरी हो, आपकी इनकम उतनी ना हो, प्लस उसके बाद या फिर ऐसा ना हो कि आईटीआर आपकी कम हो, जो आपकी बिजनेस ज्यादा हो। ये चीजें आपको आपको पूरे ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद फंड्स मैंने जैसे पहले भी मैं वीडियोस में बात करता हूं कि आप अगर अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो आपके 8 से 10 लाख आपके फंड्स होने चाहिए। अगर आप फैमिली के साथ 2 बंदे 3 बंदे ट्रैवल कर रहे हो तो 15 लाख से अबव आपके फंड्स होने चाहिए। ठीक है जी, तो ये था सारा जो मतलब अगर बिजनेस है आपका उसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। अगर आप जॉब करते हो तो जॉब के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो होते हैं सबसे पहले उसकी पे स्लिप्स होनी चाहिए आपके पास। आपका ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए, आपका अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, आपकी एनओसी होनी चाहिए। एनओसी में जो आप डेट डलवाएंगे कि मैं इतने डेट से इतनी डेट तक की मैं छुट्टी ले रहा हूं, तो उसमें ये चीज भी जरूरी होनी चाहिए कि आपने जो आप अपनी आइटिनरी बना रहे हो उसमें जो डेट होनी चाहिए वो एनओसी में आपकी डेट सेम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सीए रिपोर्ट, वैल्यूएशन रिपोर्ट, आईटीआर, ये चीजें भी मस्ट हैं। ये चीजें भी आपकी जो आपने प्रोफाइल के साथ अटैच करनी है। बाकी जो रह गया आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये चीजें भी आपने फाइल के साथ अटैच करनी है। सबसे मेन चीज जो है वो ये है कि जब आप फाइल देखो, सभी के पास ये चीजें होती हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं होता कि जिसके पास ये चीजें ना हो। ठीक है, सबके पास ये चीजें होती हैं। मेन चीज वो ये है कि जब आपने फाइल अप्लाई करनी है तो आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, उसका कवर लेटर कैसे बना रहे हो, ठीक है, उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट आप कैसे तैयार कर रहे हो, उसके पर्सनल सर्कमस्टांसेस आप कैसे अटैच कर रहे हो। ये चीजें मस्ट हैं। ये चीजें पूरे प्रॉपर वे से आपको अटैच करनी पड़ेंगी, पूरे प्रॉपर वे से प्रेजेंट करनी पड़ेंगी वीजा ऑफिसर को मनाने के लिए। देखो, वीजा ऑफिसर हमारे सामने बैठा है, ठीक है, उसको हम ये चीजें दे रहे हैं। ठीक है, अगर तो हम पूरा टोटली उसे सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो हमें वीजा दे देगा। अगर हम उसे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे तो वो रिजेक्शन दे देगा, क्योंकि वो हमारे पास तो बैठा नहीं है कि हाँ उसने अगर कुछ उसके मन में कोई डाउट आया तो उसने हमें फोन उठाया और फोन कर लिया, या उसने हमसे पूछ लिया। तो ये चीज है कि उसके मन में कोई डाउट आने ही नहीं देना। इस तरीके से हमने अपनी प्रोफाइल बनानी है। ठीक है जी, अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो, किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो नीचे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप इन नंबर को यूज करें, हमें कॉन्टेक्ट करें, किसी भी वक्त आप हमसे कॉल कर सकते हो। ठीक है जी, नमस्कार।